आज हम कंज्यूमर के चार मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। पहला इशू तो ये है कि जो ये स्टील प्रोड्यूस करने वाले लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं पाकिस्तान में, उनकी तरफ से एक इश्तार आया, मुख्तलिफ अखबारों में छपा है। वो इश्तार कहता क्या है, इसकी तरफ हम देखेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में ये जो चीनी की कीमतें हैं, इसका तयन कौन करेगा, ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। तीसरा जो है, ड्रग कोर्ट्स ने कुछ सजाएं वगैरह दी हैं मेडिकल स्टोर्स वगैरह को, कुछ जुर्माने की हैं, वो क्या है। और चौथा हम बात करेंगे फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन। उसने जो गरीब लोग हैं उनको कुछ बिजली के बिलों में जो टैक्स होता है उसमें कुछ रिलीफ की तरफ कोई कदम उठाया है। तो सबसे पहले हम इश्तार की तरफ चलते हैं। ये जो इश्तहार है, ये पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स, तो स्मॉल स्टील प्रोड्यूसर्स भी होते होंगे, उनकी तरफ से। और वो क्लेम करते हैं कि इनके जो 70% इनके जो मेंबर्स हैं, टोटल जो स्टील प्रोड्यूस होती है वो इसके मेंबर हैं। अच्छा, इन्होंने कुछ जो हुकूमत के साथ अपील की है, वो ये की है कि जो 3 हेड है, स्मगलिंग होगी, अंडर इनवाइसिंग होती है, जब बाहर से चीज़ें आती हैं तो आप वो सही कीमत नहीं बताते और मिस डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो 3 एलिमेंट है, इसमें बहुत लॉस हो रहा है और वो जो नेशनल एक्सचेकर है उसको लॉस हो रहा है। जो ये बात करते हैं स्मगलिंग की, तो उसकी तो बात करते हैं कि ये ईरान से हो रही है। जो ये बात करते हैं अंडर डिक्लेरेशन की, तो वो ये बात करते हैं कि 5 से 10 लाख मेट्रिक टन उस वो हो रही है, और इसको अंडर डिक्लेयर एज ए स्क्रैप के तौर पे किया जाता है। और वो ये फिर ये बताते हैं कि जो ये खुद हैं, वो नॉन फेरस जो एक्सपोर्ट है वो कोई 1.3 बिलियन डॉलर की चाइना को करते हैं। जो वो कह रहे हैं उसमें पोटेंशियल 5 बिलियन से 10 बिलियन डॉलर तक का पोटेंशियल है। और अगर गवर्नमेंट उनको, मेरे अभी इस इश्तार में तो जिक्र नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली वो यही कहेंगे कि अगर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे तो वो ये हम ये कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो स्मगलिंग है ये कौन कर रहा है, अंडर इनवाइसिंग कौन हो रही है। तो क्या ये वो जो 30% है जो ये बिग प्रोड्यूसर्स नहीं है, क्या ये वो लोग कर रहे हैं? तो इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन या इन्वेस्टिगेशन और करने की ज़रूरत है। लेट्स सी, हम इसको वॉच कर रहे हैं। अगले इश्तार में भी देखते हैं, इनकी वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर आज नहीं खुली, वो देखते हैं कि वो वहाँ पे क्या और चीज़ें आ रही हैं और इसमें क्या है। और ये ख़ास तौर पे जो बढ़ती हुई प्राइसेस हैं इस टाइम स्टील में, वहाँ पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि घर बनाना बहुत महंगा हो गया ये अमल। अच्छा, इसमें जो ख़ास तौर पे ये जो नॉन फेरस की बात कर रही हैं, ये है क्या चीज़? अच्छा, ये स्टील नहीं होती, ये जो नॉन मैग्नेटिक होती है ये होती है। और इसमें जो कॉपर आ जाता है, इसमें एल्यूमिनियम आ जाता है, और इसके अंदर जो है लेड आ जाता है, जिंक आ जाता है, टिन आ जाता है। इसके अलावा इसमें प्रेशस भी आ जाते हैं, जिसमें प्लेडियम हो गया, जिससे प्लेटिनम हो गया, जिसमें गोल्ड हो गया, जिसमें सिल्वर हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी चाइना की तरफ जा रही हैं। ऑलरेडी ये बहुत एक, हम अगली स्टोरी में बताएंगे कि चाइना किस तरीके से बहुत प्रेशस जो एलिमेंट्स हैं वो पूरी दुनिया से इकट्ठा कर रहा है। तो क्या ये पाकिस्तान भी वहाँ पे टारगेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? सो विल कीप ऑन वॉचिंग अस, और हम इस साइट के ऊपर फिर आपको और डिटेल्स देंगे। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कि पंजाब में एक नोटिफिकेशन हुआ था जिसमें जो चीनी की प्राइसेस हैं वो कंट्रोल करने की बात हुई थी। पंजाब में नहीं, वफाकी हुकूमत ने किया था। उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और उसने कहा था कि नहीं भाई, ये नहीं कर सकती वफाकी हुकूमत, क्योंकि 18th अमेंडमेंट हो गई है। 18th अमेंडमेंट में जो प्राइस फिक्सेशन है वो अब प्रोविंसेस की तरफ चली गई है। और ये जो फेडरल गवर्नमेंट किया करती है, ये 1977 का जो प्राइस डिटर्मिनेशन का कानून है उसके तहत करती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया है कि ये फेडरल गवर्नमेंट तो ये कर ही नहीं सकती। तो इसके ऊपर वो जो सुप्रीम कोर्ट है एक लार्जर बेंच बनाने की तरफ जा रही है। वो कमेटी की तरफ रेफर किया है, बनता है या नहीं बनता, लेकिन कमेटी की तरफ रेफर हो गया। जब वो बन जाएगा तो फिर ये पता चल जाएगा ये कि ये प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करता है। अच्छा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि ये बाकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं
उसके ऊपर भी इसकी इम्प्लीकेशन होगी। लेट्स सी कि ये क्या जो प्राइसेस हैं इसके डिटर्मिनेशन का जो मैंडेट है वो सूबों के पास है या फेडरल गवर्नमेंट करेगी। सो ये केस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ड्रग कोर्ट है इस्लामाबाद में, उसने कोई 5 केसेस में डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स को जुर्माने किए हैं और सजाएं भी दी हैं, जिसमें जेल की सजाएं भी शामिल हैं। जो इनके ऊपर जो कन्विक्शन हुई है वो हुई है कि उनके पास मेडिकल स्टोरों के पास फार्मासिस्ट, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट नहीं थे, मेडिसिन की वारंटीज नहीं थी, या वो मेडिसिन सेल कर रहे थे जो रजिस्टर्ड नहीं हुई हुई थी। हम अब चौथे इशू की तरफ जाते हैं, वो है जो वफाकी टैक्स ओम्बुड्समैन ने की तरफ एक केस किया। कुछ गरीब लोगों ने अपील की। उन्होंने कहा कि ये जो बिजली के बिलों में टैक्स लगते हैं और ख़ास तौर पे ये जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है वो हमारे ऊपर क्यों लगाई जाती है। हम तो वो जो मिनिमम जो ब्रैकेट है टैक्स पेयर की उसमें नहीं आते, क्योंकि पाकिस्तान में उन लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है या लागू किया जाता है जिनकी सालाना इनकम 6 लाख से ज्यादा हो। तो इन्होंने कहा जब वो हम उसमें फॉल नहीं करते उस कैटेगरी में, तो तब हमारे ऊपर ये तमाम बिलों के अंदर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। तो वो जो वफाकी ओम्बुड्समैन है उसने एग्री किया और एक कमेटी बनाई है कि ये कौन कौन टैक्स कलेक्ट करता है, कैसे होता है, जाता भी है और इसके क्या फार्मूलाज वगैरह, ये तमाम डिटरमिन करने के लिए। लेकिन मीनवाइल जो एफबीआर है जो टैक्स कलेक्ट करती है वो प्रेसिडेंट के पास अपील में चली गई कि ये फेडरल ओम्बुड्समैन को इस कमेटी बनाने से रोका जाए। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया है। सो लेट्स सी कि ये जो अक्रॉस द बोर्ड टैक्सेशन पाकिस्तान के अंदर होती है और बिजली के बिलों के अंदर होती है, सो ये वाला जो केस है एक और दरवाज़ा खोलेगा काफ़ी सारी लिटिगेशन के लिए, जिसके अंदर जो अवाम है वो रिलीफ ले आएंगे और एफिशिएंट टैक्सेशन की तरफ हम लोग चलेंगे।